नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी लेक्चर बाय लक्ष्मी नारायण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रशांत महासागरीय उच्चावच। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा आंध्र महासागर के उच्चावच। आज देखेंगे प्रशांत महासागर के उच्चावच। प्रशांत महासागरीय उच्चावच जिसमें महाद्वीपीय महाद्वीप, महाद्वीपीय महासागरीय तट, महासागरीय बेसिन और महासागरीय गर्तों का वर्णन करेंगे। वैसे महासागरों में बहुत सारी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं जिनका वर्णन पिछले वीडियो में किया जा चुका है। आज उन्हीं स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाएगा जो विशेष इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में ज्यादा पूछी जाती हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में भी पूछे जाते हैं। उनमें महाद्वीपीय महाद्वीप, महाद्वीपीय कटक, महासागरीय बेसिन, महासागरीय गर्तों का वर्णन किया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं महासागरीय उच्चावच किसे कहते हैं। प्रशांत महासागरीय उच्चावच। प्रशांत महासागर विश्व में 5 प्रमुख महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर। उसमें से ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना महासागर है, तो ये इसका नाम है प्रशांत महासागर। उच्चावच, उच्चावच उच्चावच का शाब्दिक अर्थ होता है उच्च, उच्च प्लस आउच्च। उच्च का मतलब ऊंचा, आउच्च का मतलब नीचा, अर्थात ऊंचा और नीचा। धरातल के ऊंचे और नीचे भागों का अध्ययन उच्चावच कहलाता है। अर्थात प्रशांत महासागर में कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है वही उच्चावच, प्रशांत महासागरीय उच्चावच। जहां रिय लगा हुआ है इसका मतलब उससे संबंधित होता है। प्रशांत महासागर से संबंधित उच्चावच। अब हम देखते हैं कि महाद्वीपीय महाद्वीप क्या है, कटक किसे कहते हैं। देखिए यहाँ स्थल भाग बना हुआ है, यहाँ कुछ गहरा भाग है जिसमें जल भरा हुआ है, जिसे सागर कहा जाता है। ये सागर और ये स्थल है। इन उच्चावचों को उच्चता मितीय वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। महासागरीय उच्चावचों को उच्चता मितीय वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये एक प्रकार से उच्चता मितीय वक्र है। इसमें स्थल भाग से सागर की ओर एक कम ढाल वाला क्षेत्र होता है। जिसका ढाल कम होता है इसे महासागरीय या महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा क्षेत्र आता है जहां पर ढाल अत्यंत ही तीव्र हो जाता है, जिसे महासागरीय मग्न ढाल कहते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र आ जाता है जहां पर एकदम समतल भाग होता है। महासागरों में भी समतल भाग पाया जाता है। इन समतल भागों को, समतल स्थलाकृतियों को महासागरीय बेसिन, महासागरीय द्रोणी या महासागरीय मैदान के नाम से जाना जाता है। धरातल की भांति महासागरों में भी जगह जगह गड्ढे पाए जाते हैं। इन गड्ढों को सागरीय गर्त के नाम से जाना जाता है। धरातल की भांति सागरीय भागों में भी जगह जगह पठार और पर्वत पाए जाते हैं। पर्वतों की श्रेणियां पाई जाती हैं। उन्हीं पर्वतों एवं पठारों की लंबी लंबी श्रेणियों को महासागरीय कटक के नाम से जाना जाता है।
मग्न तट कम ढाल वाला, अधिक ढाल वाला महाद्वीपीय मग्न ढाल, समतल क्षेत्र महासागरीय द्रोणी और समतल क्षेत्रों के बीच बीच में पाए जाने वाले गहरे गड्ढों को गड्ढ के नाम से जाना जाता है, और ऊंचे ऊंचे पठारों या पर्वतों की श्रेणियों को महासागरीय कटक के नाम से जानते हैं। आइए हम देखते हैं कि आखिर प्रशांत महासागर में कौन कौन से कटक हैं, कौन कौन से मग्न तट हैं। सबसे पहले हम देखते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। महासागर महाद्वीपों और महासागरों के मिलन बिंदुओं पर स्थल का कुछ भाग सागर में प्रविष्ट दिखाई देता है, या यूं कहें कि स्थल का भाग सागर में प्रविष्ट होता है जो अत्यंत ही मंद ढाल वाला होता है, या उसमें गहराई कम होती है। कम गहरे तटों को महाद्वीपीय मग्न तट के नाम से जाना जाता है। इन मग्न तटों पर स्थल भाग से आया हुआ मलबा आकर के जमा होता रहता है। यहाँ पर दलदल पाया जाता है, बालू इत्यादि जमा होती रहती है। बस मोटे मोटे शब्दों में हमें जानना है कि कम गहरा क्षेत्र जो तट के समीप है वही महासागरीय या महाद्वीपीय मग्न तट के नाम से जाना जाता है। हम देखते हैं कि आखिर महाद्वीपीय मग्न तट कहाँ कहाँ है। नंबर 1 यहाँ लिखा है क्यूराइन मग्न तट। तो यहाँ पर भी हमने नंबर 1 लिख दिया है, यहाँ नाम लिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर एक क्यूराइन द्वीप है। इस क्यूराइन द्वीप के आसपास के क्षेत्र को, जहाँ पर कम गहरा क्षेत्र है, कम गहरा तट है, उसे क्यूराइन मग्न तट के नाम से जाना जाता है, जो उत्तरी प्रशांत महासागर में है। नंबर 2 जापान तट। नंबर 2 जापान तट। जापान के आसपास, जापान के आसपास भी कम गहरा क्षेत्र पाया जाता है, जिसे जापान मग्न तट के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 है फिलीपींस मग्न तट। फिलीपींस मग्न तट ये फिलीपींस के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर एक विस्तृत मैदान है जो कम गहरा है, इसे फिलीपींस मग्न तट कहते हैं। अगला है इंडोनेशिया मग्न तट। यहाँ इंडोनेशिया द्वीप है, यहाँ पर भी उथला सागर है, या यूं कहें कि स्थल भाग और जल भाग के मध्य निम्न भाग वाला क्षेत्र है, जिसे इंडोनेशिया मग्न तट के नाम से जाना जाता है। अगला है नंबर 5 पर न्यूजीलैंड मग्न तट। यहाँ पर न्यूजीलैंड है। इस न्यूजीलैंड के क्षेत्र में भी मग्न तट पाया जाता है, जिसे न्यूजीलैंड मग्न तट के नाम से जाना जाता है। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि न्यूजीलैंड मग्न तट कहाँ है। स्थिति अगर मालूम रहेगी तो उत्तर देने में आसानी होती है। पनामा मग्न तट। पनामा, ये पनामा है। पनामा के आसपास भी मग्न तट पाया जाता है, कम ढाल वाला क्षेत्र, जिसे पनामा मग्न तट के नाम से जाना जाता है। नंबर 7 पर है कैलिफोर्निया मग्न तट। कैलिफोर्निया पूर्वी प्रशांत महासागर और पश्चिमी अमेरिका के क्षेत्र पर, यहाँ पर कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया के आसपास के क्षेत्रों में कम ढाल वाला तट जो सागर में डूबा हुआ है, कैलिफोर्निया मग्न तट के नाम से जाना जाता है। 1 2 3 4 5 6 और 7, मुख्य रूप से 7 मग्न तट है। अब हम देखते हैं कटक। यहाँ संकेत के रूप में भी ये मग्न तट, कटक, मैदान और गढ़ दिखाई दे रहे हैं। अब कटक में देखते हैं कि पूर्वी प्रशांत कटक, ऊंची ऊंची पर्वतों की श्रेणियां जिन्हें हम कटक कहते हैं, पूर्वी प्रशांत तट।
पूर्वी प्रशांत कटक, पूर्वी प्रशांत कटक यहाँ पर है, ये प्रशांत महासागर के पूरब में है। ये पूरी की पूरी श्रृंखला ये कटक है। यहाँ से लेकर के ऊंचे ऊंचे पर्वत या पठार पाए जाते हैं जिन्हें कटक कहा जाता है। सबसे पहला है पूर्वी प्रशांत कटक। ये यहाँ से इतने दूर का पर्वतीय क्षेत्र पूर्वी प्रशांत कटक के नाम से जाना जाता है। अगला है दक्षिण पूर्व प्रशांत कटक। दक्षिण पूर्व प्रशांत कटक ये वाला क्षेत्र, यहां से ये वाला पूरा क्षेत्र था पूर्वी। उसके बाद ये दक्षिण पूर्वी कटक, यहाँ पर ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, इसे दक्षिण पूर्वी कटक के नाम से जाना जाता है। नंबर 9 है प्रशांत अंटार्कटिका कटक। प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका महासागर के क्षेत्र वाला भाग जो इधर निकला हुआ है इसे प्रशांत अंटार्कटिका कटक कहा जाता है। यहाँ ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं। अगला है चिली उत्थान कटक। ये दक्षिण अमेरिका का ये चिली देश है। चिली के पास यहाँ पर कुछ उत्थान हुआ है, ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणियों को चिली उत्थान कटक के नाम से जाना जाता है। अगला है लॉर्ड होबो उत्थान कटक। यह इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में या इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ये पर्वत श्रेणी पाई जाती है, जिसे लोगो लॉर्ड होबो उत्थान कटक के नाम से जाना जाता है। अगला है न्यूजीलैंड कटक। ये न्यूजीलैंड देश है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में। यहाँ पर भी ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, जिन्हें न्यूजीलैंड कटक के नाम से जाना जाता है। अगला कटक है नजका कटक। नजका कटक ये उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। यहाँ पर पर्वत श्रेणियां हैं, जिसे नजका कटक के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं महासागरीय बेसिन या महासागरीय द्रोणी, इसे महासागरीय मैदान भी कहा जाता है। मैदान का सिंबल इस तरह है। तो यहाँ पर जितना क्षेत्र दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा ये मैदान है, लेकिन इसमें कुछ भाग इधर को निकला हुआ है, कुछ इधर निकला हुआ है, कुछ इधर निकला हुआ है। तो इनके आधार पर इनको अलग अलग मैदानों में विभाजित किया गया, अलग अलग नामों से इनको संबोधित किया गया। मैदान एक ही है लेकिन इनके झुकाव के आधार पर इनके अलग अलग नाम रखते हैं। पहला है एल्यूसियन द्रोणी। पहला है एल्यूसियन द्रोणी। यहां से इतना क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र को एल्यूसियन मैदान के या एल्यूसियन द्रोणी के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस द्रोणी, यहाँ पर फिलीपींस के आसपास के संपूर्ण मैदान को फिलीपींस द्रोणी या फिलीपींस मैदान के नाम से जाना जाता है। ये तो है एल्यूसियन द्रोणी। यहां से पूरा एल्यूसियन द्रोणी, यहाँ पर फिलीपींस है तो इसे फिलीपींस द्रोणी या फिलीपींस का मैदान कहा जाता है। नंबर 17 पे है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन द्रोणी। यहां से लेकर के ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र वाला पूरा का पूरा मैदान पूर्वी ऑस्ट्रेलियन द्रोणी के नाम से जाना जाता है। अगला है दक्षिण पश्चिम प्रशांत द्रोणी। दक्षिण पश्चिम प्रशांत द्रोणी, ये पूरा का पूरा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम प्रशांत द्रोणी के नाम से जाना जाता है। 19 दक्षिण पूर्व प्रशांत द्रोणी। ये इतना क्षेत्र दक्षिण पूर्व प्रशांत मैदान या प्रशांत
द्रोणी हो गया, प्रशांत अंटार्कटिका द्रोणी, दक्षिण पश्चिम प्रशांत द्रोणी, दक्षिण पूर्व प्रशांत द्रोणी। दक्षिण देखिए ये यहाँ से दो भागों में बटा हुआ है, इसे उत्तरी प्रशांत महासागर कहते हैं, इसे दक्षिणी। तो कह रहे हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग दक्षिण पूर्व प्रशांत बेसिन के नाम से जाना जाता है। ये पूरा का पूरा मैदान दक्षिण पूर्व प्रशांत बेसिन के नाम से या महासागरीय मैदान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रशांत अंटार्कटिका बेसिन। प्रशांत अंटार्कटिका बेसिन बता दिया था, पूर्वी प्रशांत बेसिन। अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र बचा हुआ है, ये यहाँ का पूरा मैदान महासागरों का, ये पूर्वी प्रशांत बेसिन या प्रशांत महासागरीय मैदान कहा जाता है। अब हम देखते हैं गर्त। परीक्षाओं में क्यों पूछे जाते हैं कि कहां पर इनकी स्थिति है। गर्त महासागर में पाए जाने वाले गड्ढों को महासागरीय गर्त कहते हैं। इसमें पहला है एल्यूसियन गर्त, 22 नंबर पे है एल्यूसियन गर्त। यहां पर है उत्तरी प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग में। क्यूराइट गर्त, ये क्यूराइट गर्त है, यहाँ क्यूराइट द्वीप है, उसी के पास से लंबा सा गर्त पाया जाता है। जापान गर्त, जापान के पास पाया जाने वाला ये गर्त है जिसे जापान गर्त के नाम से जानते हैं। फिलीपींस गर्त, यहाँ पर फिलीपींस है इसलिए इसे फिलीपींस गर्त के नाम से जाना जाता है। मेरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त जो दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, यहाँ पर पाया जाता है। अगला है आटाकामा गर्त। आटाकामा गर्त